Hello friends, today we are going to start chapter 1 resource and development पार्ट 3 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी। सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में, सॉइल के बारे में। सॉइल जो है बेसिकली सॉइल क्या होता है, सबसे पहले है सॉइल। सॉइल क्या होता है? ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ होता है और नेचुरल रिसोर्स होता है और ये जो ग्रोइंग प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है। ये होता बेसिकली क्या है? सॉइल किससे बनती है? मिक्सचर ऑफ मिनरल्स होती हैं इसमें, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमस, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर रॉक एंड वेड रॉक इसके परतें हैं। सॉइल फॉर्मेशन वेदरिंग ऑफ रॉक्स की कटाई से होती है और इसके साथ कुछ कंबाइंड एक्शंस के साथ जैसे क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल एंड टाइम भी इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सॉइल इरोजन। इरोजन कैसे होता है सॉइल का? सॉइल जो है वेयरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल एंड बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक वाटर, एयर, ग्लेशियर्स एंड ओवर ग्रेजिंग, इसी को सॉइल इरोजन बोला जाता है। कॉजेज़ क्या है? डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इम्प्रॉपर फार्मिंग मेथड्स, इफेक्ट्स एंड लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, सिल्टेशन ऑफ रिवर्स। सॉइल्स ऑफ इंडिया, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे लो इन न्यूट्रिएंट्स है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश की कमी होती है, तो इसके लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स डाली जाती हैं, यूरिया वगैरह डाला जाता है। फॉस्फोरिक जो फर्टिलाइजर्स के लिए डैप, एसएसपी डाला जाता है। पोटेशियम जो फर्टिलाइजर्स के लिए एमओपी डाला जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक सल्फेट वगैरह की यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर इसका कम हो जाता है जब बार बार क्रॉपिंग को करते हैं हम, तो उसके लिए भी हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। आगे हम बात करेंगे मेजर सॉइल टाइप ऑफ इंडिया की, जैसे एलुवियल, ब्लैक, लैटराइट, एरिड एंड फॉरेस्ट माउंटेन। ये सारी सॉइल्स हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल जो है ये नदर्न प्लेन्स में पाई जाती है, रिवर वैलीज़ के, और ये डिपॉजिट रिवर के डिपॉजिट से बनती हैं, जैसे कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के मैदान। यहाँ पे जो है सैंड, सिल्ट एंड क्ले से बनती है, बहुत फर्टाइल होती है और ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो पुराने डिपॉजिट्स को ओल्ड बोला जाता है, न्यू डिपॉजिट्स को जो है न्यू एलुवियल बोला जाता है, खादर भांगर। और क्रॉप्स हैं इसमें जो होती हैं वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस एंड जूट। आगे बात करते हैं हम ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल बेसिकली क्या होती है? ब्लैक सॉइल जो है डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है। लावा फ्लोज के साथ अमरे, और ये लावा फ्लो से बनती है, ब्लैक होती है कलर में, रिच इन क्ले, और मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। स्वेल वेट होती है, श्रिंक्स व्हेन ड्राई, तो मतलब ऊपर से ये सूखी सूखी सी दिखती है बट अंदर से न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत सारे होते हैं। रिच इन मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। क्रॉप्स इसमें होती है कॉटन की, शुगर केन, ग्राउंडनट, वीट, टोबैको, ऐसी क्रॉप्स को इसमें उगाया जा सकता है। तो आगे हम बात करेंगे रेड एंड येलो सॉइल की। रेड और येलो सॉइल है, ये डेक्कन प्लेट्यू, मिडिल गंगा प्लेन्स, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होती है। येलो कलर होता है हाइड्रेशन ऑफ आयरन इसमें हो जाता है, और लाइट एंड पोरस इसमें होते हैं। लेस फर्टाइल होती है, डेफिशिएंट इन हमस जो ऊपर वाली लेयर ऑर्गेनिजम्स इसमें कम होते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश की बहुत कमी रहती है। तो इसमें मिलेट्स, पल्सेस, ग्राउंडनट एंड विद इरीगेशन सूटेबल होती है, मिलेट्स, पल्सेस एंड ग्राउंडनट के लिए, और इसमें पानी की ज़रूरत काफ़ी होती है। मिलेट, पल्सेस, ग्राउंडनट, कॉटन, टोबैको की खेती इस पर की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे लेटराइट सॉइल की। ये जो लेटर जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रिक, और हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ में पाई जाती है, जैसे वेस्टर्न घाट्स, उड़ीसा और असम, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। रिजल्ट्स इन इंटेंस लीचिंग होती है, जैसे ऊपर वाली लेयर ख़त्म हो जाती है, उसका जितना डिपॉजिट होता है वो नीचे आ जाता है, जो हमारी छोटी छोटी पोर्स होती हैं अर्थ के अंदर, और इसका जो पीएच जो है 6 से कम होता है। एंड पुअर होती है न्यूट्रिएंट्स में, नीड्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें टी, कॉफ़ी, कैश्यू एंड रबर की खेती होती है। एरिड सॉइल जो होती है ये एरिड और सेमी एरिड वाले रीजन्स में होती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड कर्नाटक। सैंडी इन टेक्सचर, मतलब इसमें रेत होती है। हमस कम होती है, मॉइस्चर भी इसमें कम होता है। और सॉल्यूबल सॉल्ट्स जो है सलाइन, इसमें ज़्यादातर सॉल्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नीड्स इरीगेशन एंड मैन्योर, इसमें क्रॉप्स होती हैं बाजरा, ज्वार, मूंग, ग्राउंडनट
और इसमें इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट हमारी फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल की। जो हमारी फॉरेस्ट सॉइल होती है, फॉरेस्ट जो हिली रीजन्स में पाई जाती है, माउंटेनियस रीजन्स में पाई जाती है, इसको फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल भी बोला जाता है। लोमी एंड सिल्टी इन वैलीज एरियाज में होती है। ये कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स में जो पाई जाती है। एसिडिक एंड लो इन हमस, इसमें भी हमस कम होती है और एसिडिक होती है, और ये फॉरेस्ट एंड पैस्चर्स के लिए सही होती है। विथ प्रॉपर मैन्योरिंग सूटेबल फॉर फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, तो इसमें अगर मैन्योर अच्छे से डाला जाए तो इसका हमस जो है बरकरार रखा जाए तो इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल एंड स्पाइसेस को उगाया जाता है। तो ये हमारी जो फॉरेस्ट सॉइल है ये होती है। आगे हम बात करेंगे सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन मैप इन इंडिया की। एलुवियल सॉइल जो है नदर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, रिवर वैलीज में पाई जाती है, जैसे कि जो ग्रीन पार्ट में हमें दिख रहा है। डेक्कन प्लेट्यू में जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जैसे वो हल्का सा ब्राउनिश कलर में है डेक्कन प्लेट्यू में। रेड एंड येलो सॉइल जो पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल के एरिया के आसपास पाई जाती है रेड एंड येलो, आप देख सकते हो इसका कलर सेम रेड वाला। और लेटराइज सॉइल जो है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट एंड इंडिया में पाई जाती है, नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। एरिड सॉइल जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में द थार डेजर्ट में पाई जाती है, आप देख सकते हो इधर येलो कलर में। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल जो वो हिमालयास और एंड हिल्स में पाई जाती है। जो डार्क ग्रीन है वो हमारी फॉरेस्ट सॉइल है, लाइट ग्रीन वाला एलुवियल सॉइल था। सॉइल इरोजन जो रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। इसकी टाइप्स होती हैं शीट इरोजन, गली इरोजन, विंड इरोजन एंड सॉइल इरोजन बाय प्लोइंग। शीट इरोजन क्या होती है, थिन लेयर ऊपर से उड़ जाती है। गली इरोजन, इसमें गलीज बन जाती है। विंड इरोजन जो टॉप सॉइल विंड के साथ उड़ जाती है। और सॉइल इरोजन होता है रॉन्ग मेथड ऑफ प्लोइंग। इफेक्ट्स होते हैं फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, प्रोडक्टिविटी खत्म होती है, फ्लड्स एंड ड्रॉट आ जाते हैं, सिल्टेशन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, कॉन्टर प्लोइंग जो होती है, कॉन्टर ऑफ स्लोप्स, जो हमारे हिली रीजन्स में जो कॉन्टर साथ साथ में जो ऐसे कॉन्टर्स बन जाते हैं पहाड़ के साथ, वहाँ पे प्लो करना चाहिए, मतलब खेती करनी चाहिए। टेरेस फार्मिंग, स्टेप्स बना के उसमें खेती करनी चाहिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसमें आएगा हमारा ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप्स जो है, मतलब स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब ये है कि लैंड को डिवाइड कर लिया जाता है, उसमें अलग अलग तरीके की क्रॉपिंग बनाई जाती है ताकि लगाई जाती है ताकि सॉइल इरोजन को कम किया जा सके। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, और शेल्टर बेल्ट्स को बनाना, जैसे रोज ऑफ ट्री बना दिया साइड में ताकि विंड इरोजन ना हो सके। क्विक डिवीजन करते हैं। सॉइल इन फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स है। मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया 6 है। एलुवियल सॉइल जो है वाइड स्प्रेड है, वेरी फर्टाइल है। ब्लैक सॉइल जो है क्लेई, मॉइस्चर रिटेंटिव है, गुड फॉर कॉटन है। रेड एंड येलो सॉइल लेस फर्टाइल, सुटेबल फॉर मिलेट्स, पल्सेस एंड ग्राउंडेड। लेटराइट सॉइल जो एसिडिक होती है, सुटेबल फॉर टी, कॉफी एंड रबर। और एरिड सॉइल जो है वो सैंडी होती है, लो इन हमस होती है, नीड्स irrigation. Forest and mountain soil varies with altitude, good for tea and fruits. Remember, soil is a finite resource. Its conservation is essential for sustainable development. So हमें soil का बहुत अच्छे से conservation करना चाहिए. Thanks for watching. Thanks a lot. Bye bye.